स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है समास, वो फाइनली इस टॉपिक के जो कंप्लीट नोट्स हैं वो फाइनली इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। अगर आप ये नोट्स से साथ साथ में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में, या फिर अगर आप इस नोट्स को PDF के रूप में प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्क्रीन पर जो नंबर आपको दिया गया है उससे संपर्क करके आप ये नोट्स है वो परचेज कर सकते हैं। तो देखिए, हिंदी व्याकरण का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके समास। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया, अच्छे से आपने कंप्लीट वीडियो देख लिया और अच्छे से समझ लिया, तो समास का एक भी क्वेश्चन है वो आप एग्जाम में प्रत्येक क्वेश्चन है वो समास से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे क्वेश्चन है वो आप बना पाएंगे। तो देखिए, समास किसे कहते हैं, सबसे पहले हम ये जानेंगे समास की जो परिभाषा है। तो देखिए, समास किसे कहते हैं, तो यहाँ पर हेडिंग में डला हुआ है समास, यानी समास क्या है, समास किसे कहते हैं। तो विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक योग को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, समास कहा जाता है। तो समास की जो परिभाषा है वो फाइनली देख सकते हैं कि जो विभक्ति विहीन दो या दो से अधिक जो शब्द हैं और उनके सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उसके बाद में सेकंड है आपके समस्त पद। अब देखिए, समस्त पद क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के विभक्ति चिन्ह आदि का लोप करके शब्दों के मेल से बना हुआ जो पद होता है उसे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, समस्त पद कहते हैं या समस्त पद कहलाता है। जैसे समस्त पद है आपके पाठशाला और दाल रोटी, ये दोनों क्या हैं, आपके समस्त पद हैं। और इनके पूर्व पद की हम बात करें तो पाठशाला में जो पूर्व पद होगा वो पाठ होगा यानी पहला पद, और समस्त पद क्या, जैसे दाल रोटी है इसमें पूर्व पद क्या होगा, दाल होगा। अब उत्तर पद की बात करें तो देखिए, पाठशाला में जो उत्तर पद है वो क्या है, शाला, और दाल रोटी में उत्तर पद क्या है, आपके रोटी। और इनका विग्रह करेंगे हम, समास विग्रह करेंगे तो पाठशाला का समास विग्रह क्या होगा, पाठ की शाला, और दाल रोटी का क्या होगा, दाल और रोटी। तो इस प्रकार से समस्त पद, पूर्व पद, उत्तर पद और विग्रह, इनके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके समास के भेद, यानी समास है वो कितने प्रकार का होता है, समास के कितने भेद होते हैं। तो यहाँ पर पहला है आपके अवयवी भाव समास, और दूसरा है प्यारे बच्चों तत्पुरुष समास, तीसरा है आपके क्रमधारीय समास, और चौथा है आपके द्विगु समास, और पांचवा है आपके द्वंद्व समास, और छठा है आपके बहुव्रीहि समास। ओके, यानी समास के 6 भेद होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सभी प्रकारों को हम उदाहरण सहित इनके बारे में बात करेंगे और कंप्लीट चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर एक नंबर है आपके अवयवी भाव समास, यानी अवयवी भाव समास क्या होता है, तो जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो, अवयव हो, तो जिसे समस्त पद भी क्या बन जाए, अवयव बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। कि जिस समस्त पद का पहला पद क्या हो प्यारे बच्चों, अवयव हो, और जिसे समस्त पद है वो भी क्या बन जाए, अवयव बन जाए, उसे हम क्या कहते हैं, क्रमधारीय समास कहते हैं। अब इनके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो देखिए, पहले आपके समस्त पद है, उसके बाद में विग्रह है। यहाँ पर पहला है आपके आजीवन, तो आजीवन जो समस्त पद है इसका समास विग्रह क्या होगा, जीवन पर्यंत होगा, और यथाशक्ति का होगा, शक्ति के अनुसार, और दिन भर का होगा आपके सारे दिन, और प्रतिदिन का होगा आपके दिन दिन, और प्रत्येक का होगा आपके एक एक, और निडर का होगा आपके बिना डरे हुए, और आजन्म का होगा आपके जन्म पर्यंत, और प्रतिवर्ष का होगा आपके वर्ष वर्ष, और भरपेट का होगा आपके पेट भरकर, और आमरण का होगा प्यारे बच्चों आपके मरण तक, और यथा विधि का होगा प्यारे बच्चों विधि के अनुसार। तो इन जितने भी शब्दों के मैंने आपको समास विग्रह बताए हैं, जितने भी मैंने समस्त पद बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। ओके, इनके अलावा आपको एक भी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में 2 नंबर पर है आपके तत्पुरुष समास। अब देखिए, तत्पुरुष समास क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है, तो तत्पुरुष समास है उसमें द्वितीय पद है वो प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। जैसे कर्म के कारक चिन्ह का लोप करने से बने समास को क्या कहते हैं, कर्म तत्पुरुष कहा जाता है।
अब देखिए एग्जाम्पल है आपके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं जो कर्म तत्पुरुष है जिसमें किसका लोप होता है, को का लोप होता है। तो देखिए समस्त पद हैं और इनके विग्रह हैं, जैसे सर्वज्ञ है तो सबको जानने वाला, तो इसमें किस विभक्ति का लोप हो रहा है, को का। और सेकंड है आपके ग्रहगत यानी ग्रह को आगत, तो इसमें भी को विभक्ति का लोप हो रहा है। और शरणागत का क्या होगा, शरण को आगत, इसमें भी को विभक्ति का लोप हो रहा है। और स्वर्ग प्राप्त, इसमें स्वर्ग को प्राप्त, इसमें भी को विभक्ति का लोप हो रहा है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके करण तत्पुरुष, और करण तत्पुरुष में है पहले बच्चों से के द्वारा का लोप। ओके, तो जैसे समस्त पद हैं आपके और विग्रह हैं, तो धन रहित, इसका समास विग्रह क्या होगा, धन से रहित। और इसमें किस विभक्ति का लोप हो रहा है, से का। और नेत्रहीन, इसका क्या होगा, नेत्रों से हीन, तो इसमें भी से विभक्ति का लोप हो रहा है। और नीति युक्त का क्या होगा, नीति से युक्त, तो इसमें भी से विभक्ति का लोप हो रहा है। और जलावर्त, तो जलावर्त का क्या होगा, जल से आवर्त, तो इसमें भी कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, से विभक्ति का लोप हो रहा है। उसके बाद में प्यारे बच्चों संप्रदान तत्पुरुष है, और इसमें किस विभक्ति का लोप होता है, के लिए, इसका लोप होता है। तो समस्त पद हैं और इधर आपके विग्रह हैं। तो देखिए विद्यालय, विद्यालय का क्या होगा, विद्या के लिए आल्य, तो इसमें किस विभक्ति का लोप हो रहा है, के लिए। और देशभक्ति, तो इसमें हो जाएगा देश के लिए भक्ति, तो इसमें भी के लिए इस विभक्ति का लोप हो रहा है। और गुरु दक्षिणा का क्या होगा, गुरु के लिए दक्षिणा, तो इसमें भी के लिए इस विभक्ति का लोप हो रहा है। और सत्याग्रह का क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह, तो इसमें भी किस विभक्ति का लोप हो रहा है प्यारे बच्चों, के लिए। उसके बाद में देखिए अपादान तत्पुरुष, और इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होगा, से अलग होने के अर्थ में, यानी का लोप होगा। और समस्त पद हैं, इधर आपके विग्रह हैं, तो इधर है आपके भयभीत, तो भयभीत का क्या होगा, भय से भीत, तो इसमें से विभक्ति का लोप हो रहा है। और पंथ भ्रष्ट का क्या होगा, पंथ से भ्रष्ट, इसमें भी आपके से विभक्ति का लोप हो रहा है। और आसातीत का क्या होगा, आसत से अतीत, तो इसमें भी किस विभक्ति का लोप हो रहा है प्यारे बच्चों, से विभक्ति का लोप हो रहा है। उसके बाद में देखिए संबंध तत्पुरुष है, और संबंध तत्पुरुष में क या की या के, इनका लोप होगा। और समस्त पद हैं, इधर आपके विग्रह हैं। समस्त पद है आपके राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति, तो इसमें किस विभक्ति का लोप हो रहा है, का। और कन्यादान का क्या होगा, कन्या का दान, तो इसमें भी का विभक्ति का लोप हो रहा है। सभापति का क्या होगा, सभा का पति, तो इसमें भी का विभक्ति का लोप हो रहा है। और राजमाता, इसका क्या होगा, राजा की माता, तो इसमें भी की विभक्ति का लोप हो रहा है। ओके, उसके बाद में है अधिकरण तत्पुरुष है, और इसमें किस विभक्ति का लोप होगा प्यारे बच्चों, में या पे या फिर पर का। ओके, जैसे समस्त पद है आपके गृह प्रवेश, तो गृह में प्रवेश, इसमें कौन सी विभक्ति का लोप हो रहा है, में का। और कवि राज का क्या होगा, कवियों में राजा, तो इसमें में विभक्ति का लोप हो रहा है। आप बीती, तो आप पर बीती, तो इसमें पर जो विभक्ति है उसका लोप हो रहा है। ओके, उसके बाद में प्यारे बच्चों 3 नंबर है आपके कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास क्या होता है, इस समास में भी दूसरा पद यानी जो उत्तर पद होता है, पहला पद है और दूसरा आपके उत्तर पद क्या होता है प्यारे बच्चों, प्रधान होता है। और किंतु पहला पद है वो विशेषण तथा दूसरा पद है वो विशेष्य संज्ञा होता है। और दूसरे शब्दों में जिस समास के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध रहता है, रिलेशन रहता है, उसे प्यारे बच्चों हम क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। और उदाहरण है जैसे समस्त पद हैं, विग्रह हैं, तो इसमें पहला उदाहरण है सज्जन, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, सत्य है जो जन। और महापुरुष का क्या होगा, महान है जो पुरुष। और नीलकमल का होगा आपके नीला है जो कमल। और महात्मा का होगा आपके महान है जो आत्मा। और नीलाकाश का होगा नीला है जो आकाश। महर्षि का होगा मान है जो ऋषि। तो ये जितने भी वर्ड दिए गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने बताए हैं, सारे इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद में है द्विगु समास, 4 नंबर है प्यारे बच्चों द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है कि जिस समास का एक पद संख्यावाचक विशेषण होता है, कि जिस समास का एक पद क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है और तथा पूर्व पद प्रधान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। जैसे समस्त पद हैं और इधर आपके विग्रह हैं, तो जैसे त्रिलोक है तो त्रिलोक के अंदर यानी तीन और 3 यहाँ पर क्या है मेरे बच्चों, संख्यावाचक है। ओके, यानी संख्यावाचक विशेषण है, तो 3 लोकों का समूह है। और सप्ताह का क्या होगा, 7 दिनों का समूह है। और उसके बाद में है चौमासा यानी 4 मासों का समूह है, 4 मासों का समूह है। और चतुर्भुज का होगा 4 भुजाओं का समूह है। नवरत्न का हो गया मेरे बच्चों 9 रत्नों का समूह है।
और उसके बाद में है 5 नंबर आपके द्वंद्व समास। अब देखिए द्वंद्व समास क्या होता है कि जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करते समय एवं तथा और आदि लगे, उसे हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके, जैसे समस्त पद हैं इधर और इधर आपके विग्रह हैं। तो जैसे रात दिन है तो रात दिन का समास विग्रह होगा रात और दिन। जन्म मरण का होगा आपके जन्म और मरण। हानि लाभ का होगा हानि और लाभ। माता पिता का होगा माता और पिता। और सुख दुख का होगा सुख और दुख। और पूर्व पश्चिम का होगा पूर्व और पश्चिम। जल थल का होगा जल और थल। तो बीच में और लगाना है आपको। ओके, उसके बाद में है आपके 6 नंबर पर है बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता तथा जो अपने पदों से भिन्न किसी संज्ञा का विशेषण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद हैं विग्रह, और तीसरा जो है आपके संज्ञा का विशेषण। जैसे दशानन है तो 10 है आनंद जिसका, 10 आनंद किसके होते हैं, रावण के, यानी तीसरी चीज का यहाँ पर लोप हो रहा है। और पीतांबर का क्या होगा, पीत है अंबर जिसका कृष्ण। और लंबोदर लंबा है उदर जिसका गणेश जी। और चंद्रशेखर का होगा चंद्रमा है शिखर पर जिसके शिव। तो ये जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने प्यारे बच्चों बताए हैं, सारे एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, इनसे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। और जो समास वाला जो टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवा दिया है आपको अच्छे से। तो अच्छे से आपको तैयार करना है। अगर आपको ये नोट्स अच्छे लगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार कक्षा आपके जो हिंदी व्याकरण से संबंधित कोई भी वीडियो है वो आपकी मिस ना हो।